हम अध्ययन कर रहे हैं कि बाइबल के वृत्तांत कैसे काम करते हैं। यह ज्ञात होता है कि बाइबल की कहानियाँ किसी अन्य कहानी के समान हैं। आपको पात्रों, पृष्ठभूमि और कथा वस्तु पर ध्यान देना है। हाँ, ये ऐसी बातें हैं जिसका प्रयोग करके लेखक पाठकों को घटनाओं का अर्थ और महत्व जानने में सहायता करता है। अब एक अंतिम कौशल सीखने का समय है जो इन सब बातों को एकजुट करेगा। बाइबल के वृत्तांतों की रचनात्मक रूपरेखा का पता कैसे लगाया जाए? रचनात्मक रूपरेखा से आप क्या समझते हैं? अब बाइबल के लेखकों ने इन सभी तत्वों अर्थात पात्र, पृष्ठभूमि और कथा वस्तु को ऐसा आकार दिया है जिससे वे दोहराई गई रूपरेखाओं की कड़ियां बन जाएं, जो एक के बाद एक हर कहानी को एक साथ बांध देती हैं। जब आप इन रूपरेखाओं पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि पूरी बाइबल की अलग अलग कहानियों को किस प्रकार प्रमुख विषयों पर बल देने के लिए समन्वित किया गया है। यह रोचक बात तो लगती है, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि बाइबल पर आधारित रूपरेखा क्या है? तो बाइबल के लेखक इस काम को बहुत बारीकी से करते हैं। उन्हें जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन प्रमुख शब्दों और चित्रों को देखें जो कहानियों को आपस में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल का एक मुख्य विषय है जटिल और दुखद मानवीय स्थिति। ठीक। तो आइए हम आरंभ में देखें, जहां परमेश्वर एक बहुत सुंदर संसार को रच रहे हैं। हाँ, 7 बार लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तो स्पष्ट रूप से यह महत्वपूर्ण शब्द है। अब ध्यान दो, परमेश्वर ने इस संसार पर अपनी ओर से राज करने के लिए मनुष्य और जीवन नाम के 2 पात्रों को नियुक्त किया। उन्हें बताया जाता है कि उनके खाने के लिए सब कुछ अच्छा है, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के। तो फिर मनुष्य परमेश्वर पर संदेह करते हैं और उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं उन्होंने देखा कि उस वृक्ष का फल उनको बुद्धि देने के लिए अच्छा है। हम पढ़ते हैं कि वे बुद्धिमान होना चाहते थे और फिर उन्होंने वह ले लिया जिसे वे लेना चाहते थे, और सब कुछ बिखर जाता है। यह कहानी मानवीय स्थिति के विषय में है। अपने आप में यह एक बहुत प्रभावशाली कहानी है, परंतु बाइबल के लेखक इसे वहां नहीं छोड़ते हैं। वे इसे रूपरेखा में बदल देते हैं। अब्राहम और सारा के साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञात देश में लाते हैं, उन्हें एक संतान देने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वे बेचैन हो जाते हैं और हम उन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं। वे अपनी मिस्र की दासी को देखते हैं, वे उसे रख लेते हैं और वही करते हैं जो उनकी दृष्टि में अच्छा है। क्या आपको यह समझ आया? हाँ, कहानी मेल खाती है। फिर आप सिनाई पर्वत पर हारून के पास आए। हम पढ़ते हैं कि वह कैसे इजरायलियों को देखता है और फिर उनका सोना लेकर सोने का बछड़ा बनाता है। या हम आकान की कहानी को देखें जो कनानियों के सोने को देखकर उसे पाने की इच्छा करता है और फिर उसे अपने लिए ले लेता है। यह रूपरेखा प्रकट करती है कि कैसे एक व्यक्ति का प्रलोभन बहुत से लोगों के दुख का कारण हो सकता है। बिल्कुल ठीक। यह शाऊल की कहानी के समान है, जहां हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने उसे देखा, वे उसकी इच्छा करते हैं और वे उसे अपने राजा के रूप में ले लेते हैं ताकि वे अन्य सभी देशों के समान हो सके। और शाऊल का शासन उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। या दाऊद की कहानी को देखें जो बताती है कि उसने बत्शेबा को देखा और उसको पाने की इच्छा की और फिर उसे लेकर व्यभिचार करता है और उसके पति को मार देता है। इसके बाद दाऊद का परिवार एक दूसरे को नष्ट करने लगता है। तो आप देखते हैं यहाँ एक ही मूल विषय को बार बार दोहराया गया है। ये सब कहानियाँ प्रलोभन की रूपरेखा प्रकट करती हैं, जो एक प्रकार से पतन के विषय में है। लेकिन इनका बार बार दोहराया जाना यह पूर्वाभास देता है कि शायद कोई आएगा और इस रूपरेखा को तोड़ देगा। यही कारण है कि यीशु के वृत्तांतों की रचना इस प्रकार से की गई कि वे इन रूपरेखाओं को उनकी चरम सीमा तक ले जाते हैं। सच में? हाँ, जैसे यीशु ने उस समय क्या कहा जब उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया।
कि वह क्रूस पर मरने से अपने आप को बचा ले। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। तो यह रूपरेखा टूटती है और यहाँ आपके पास एक व्यक्ति है जो परीक्षा का सफलतापूर्वक सामना करता है और उसका दुख बहुतों को जीवन प्रदान करता है। बहुत अच्छा, क्या हम एक और कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बड़ा विषय लेते हैं, कैसे परमेश्वर अव्यवस्थित जल से नए संसार को रचकर मनुष्यों को लाते हैं। यह पहले पृष्ठ से आरंभ होता है, जहाँ परमेश्वर इस अंधकारमय और अव्यवस्थित जल को अलग करते हैं। हाँ, मनुष्यों के फलने फूलने के लिए सूखी भूमि एक घर के रूप में उभरती है। फिर बाढ़ के अव्यवस्थित जल के साथ वही रूपरेखा फिर से प्रकट होती है। परमेश्वर नूह और उसके परिवार को पानी से बचाते हैं ताकि वे सूखी भूमि पर कदम रख सकें और मानव संस्करण 2 बन सकें। अब क्या यह मूल कहानी आपको कुछ और भी याद दिलाती है? अरे हाँ, निर्गमन की प्रसिद्ध कहानी। बिल्कुल ठीक, यह तब की बात है जब परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को मिस्र से बचाया और उन्हें समुद्र के बीच सूखी भूमि से ले गए, जबकि फिरौन और उसकी सेनाएं नष्ट हो गई। यही रूपरेखा बाद में यहोशू और इजरायलियों के साथ दोहराई जाती है। वे यर्दन के पानी में से होते हुए प्रतिज्ञा के देश में जाते हैं। हाँ, आप समझ गए। तो अब आप देख सकते हैं कि बाद के बाइबल के लेखक इस रूपरेखा को भविष्य के लिए कैसे प्रस्तुत करेंगे। यशायाह के समान, जिसने एक नए राजा के साथ नए निर्गमन के नेतृत्व की आशा की, जो परमेश्वर के लोगों को एक नई सृष्टि में ले जाएगा। इस दोहराए जाने में जातियां अव्यवस्थित जल बन जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे ये सब रूपरेखाएं मिलकर हमें यीशु के पास लाती है। हाँ, ध्यान दे कि कैसे सभी सुसमाचार यीशु की यर्दन नदी पर जाने की घटना को प्रस्तुत करते हैं। वह पानी में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। उसका बपतिस्मा, जब परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यीशु उसका पुत्र है जो हमारी बुराई और हिंसा की अव्यवस्था से जगत को बचाने के लिए मरेंगे और फिर जी उठेंगे। यही कारण है कि यीशु के अनुयायियों के लिए बपतिस्मा इतनी बड़ी बात हो गई है। यह इस बहुत पुरानी रूपरेखा में भाग लेने के विषय में है, अर्थात यीशु की नई सृष्टि में प्रवेश करने के लिए मृत्यु के जल से होकर गुजरना। ये रचनात्मक रूपरेखा वास्तव में महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वास्तव में एक मुख्य तरीका था जिसका प्रयोग करके बाइबल लेखकों ने इन सैकड़ों कहानियों को एकीकृत किया। प्रत्येक रूपरेखा संपूर्ण बाइबल की कहानी के एक मुख्य विषय को विकसित करती है जो यीशु की ओर ले जाता है। वाह, यह बाइबल का वृत्तांत है जो बाइबल का 40% से अधिक भाग है। अब एक और 30% भाग काव्य है। बाइबल काव्य को कैसे पढ़ा जाए, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।